हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, आप सभी ने आज क्या है, आज डेट है 26 नवंबर और आज जो है डीएसएसपी ने अपनी आंसर की जारी कर दी है टीजीटी एसएसटी वाले स्टूडेंट्स की। ठीक है, आप सभी ने ये जो आंसर की है वो डाउनलोड कर ली होगी और आप सभी ने क्या है देख लिया होगा कि नंबर्स आपके कितने कितने बन रहे हैं। देखिए, आज ना मैं एक आंसर की आने के बाद का जो कट ऑफ रहने वाला है, काफ़ी सारे बच्चों के मन में बहुत डाउट चल रहा है कि क्या चीज़ें सही होने वाली हैं, क्या मतलब कितनी तक कट ऑफ हाई जा सकती है, कितनी कम रहेगी। तो उन सभी मिथ्स को मैं तोड़ने वाला हूँ यहाँ पर। मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैंने ना काफ़ी सारे बच्चों के जो नंबर्स हैं वो देखे हैं और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जिनको लेकर के बच्चों के मन में बहुत डाउट है। देखिए, कट ऑफ की मैं बात करूँ तो मैं सीधा सीधा कट ऑफ के ऊपर ही आता हूँ। देखिए, है क्या, आप अगर देखोगे तो आप सभी बच्चे जो है लगभग अराउंड एक दो मतलब कुछ बच्चों को छोड़ करके मैं कह सकता हूँ कि 145 या 50 के पार कोई भी बच्चा नहीं गया है। मतलब हो सकता है इक्का दुक्का कोई गया हो, लेकिन 145 से 50 के आसपास, मतलब उसके बाद 145 से 50 के से ज़्यादा नंबर किसी भी बच्चे के नहीं आए हैं। और ये आंसर की में चेक करने के बाद बता रहे हैं कि 145 से 50 हमारे नंबर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी है कि उन बच्चों को डाउट भी है कि इतने नंबर है या नहीं, एक्यूरेट तो नहीं बता सकते। होता क्या है, जब हम एग्ज़ाम में बैठे होते हैं तो काफ़ी सारा प्रेशर हमारे ऊपर होता है। ठीक, तो उनके कहीं न कहीं उसमें से भी 2-4 नंबर या तो बढ़ेंगे या फिर कम होंगे। ठीक है, तो एक चीज़ समझ लीजिए, जो एवरेज जो बच्चे का नंबर निकल कर के आ रहा है ना, वो आ रहा है हमारा 100 1 सेकंड, वो आ रहा है अराउंड 130 से 140, मतलब। और ये जो नंबर है ये उन बच्चों की मैं बता रहा हूँ जो अच्छा परफॉर्मेंस दे करके आए हैं। ठीक है, तो और जो पहले आपने देखा होगा कि अराउंड 150 से 160 नंबर भी बता रहे थे कुछ बच्चे। ऐसा नहीं है, क्योंकि पेपर के प्रेशर में आकर काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने एग्ज़ाम में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत गलती किसी न किसी से हो ही जाती है। ठीक है, तो आप समझिए कि जो फ़िलहाल की जो कट ऑफ होने वाली है, आंसर की के बाद जो जितना मैं एनालिसिस कर पाया हूँ या जितना मैं समझ पाया हूँ, वो आपकी कट ऑफ यूआर की अगर मैं बात करूँ तो वो 130 के अराउंड ही रहेगी। इससे ज़्यादा बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी 130 के 130 से आप या तो 2-3 नंबर मान लीजिए या 5 नंबर ज़्यादा मान लीजिए, 135 के अराउंड आपकी कट ऑफ रहेगी, या तो इससे थोड़ा बहुत नीचे जाएगी या फिर इससे ऊपर जाएगी। इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है, आपकी 135 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। आप इस चीज़ को बांध लीजिए। ठीक है, और वहीं पर एक चीज़ और मैं बताता हूँ एससी कट ऑफ की। एससी की जो कट ऑफ है, अगर आप देखोगे ना, पिछली बार जो वैकेंसीज थी एससी में, वो अराउंड 21 वैकेंसीज थी पिछली बार की अगर मैं बात करूँ। ठीक है, और कट ऑफ कितनी गई थी, 114। और मैं अब की बार की वैकेंसीज की बात करूँ एससी में, तो वो है वैकेंसीज लगभग 18। तो ये इतना वैकेंसीज में डिफरेंस भी नहीं है, और कहीं ना कहीं ये वैकेंसीज में डिफरेंस का ना होना, ये कट ऑफ में भी डिफरेंस इतना नहीं देखने के लिए मिलेगा जितना कि बच्चे अब फिलहाल में बता रहे हैं। तो अराउंड में अगर मैं इसकी बात करूं एससी की, तो ये 120 से लेकर के 125 के अराउंड ही कट ऑफ रहेगी एससी वाले बच्चों की। हो सकता है इससे एक दो नंबर गिर भी सकता है या एक दो नंबर बढ़ भी सकता है। 125 के अराउंड ही रहने वाली है जो एससी की कट ऑफ है। ठीक, और वहीं पर मैं बात करूं ओबीसी की, जो ओबीसी की कट ऑफ है, आप देखना पिछली बार की वैकेंसीज और अब की बार की वैकेंसीज जो है, पिछली बार भी मतलब जो फॉर्म फिलअप हुए थे वो कम हुए थे, क्योंकि ओबीसी वाला जो बच्चा है,
सपोज कीजिए कि है क्या, ओबीसी के साथ क्या है कि अगर ओबीसी किसी अदर स्टेट का है और वो दिल्ली में कोई फॉर्म भरता है तो वो ओबीसी में काउंट ना होकर के वो सीधा काउंट होता है किसमें, जनरल में। लेकिन अगर वो दिल्ली का ही ओबीसी है तभी वो ओबीसी में काउंट होता है, जिसकी वजह से फॉर्म भी कम फिल होते हैं और इसकी कट ऑफ भी कम जाती है ओबीसी की। ठीक है, तो इसकी अराउंड कट ऑफ अब की बार 105 के आसपास ही रहेगी, एक दो नंबर या तो ऊपर या एक दो नंबर इसके नीचे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अराउंड 115 के अराउंड रहेगी, तो एक दो नंबर ऊपर नीचे रहेगा। ठीक है, और एसटी की मैं बात करूं तो एसटी का अराउंड आपको ये एससी के आसपास ही देखने के लिए मिलेगी, मतलब 125 के अराउंड ही देखने के लिए मिलेगी। ठीक, वहीं मैं बात करूँ ये पीडब्ल्यूडी वाले फॉर्म की, जो पीडब्ल्यूडी वाला जो सेक्शन होता है इसका अराउंड ओएच की मैं बात करूँ तो ओएच अराउंड 110 से लेकर 115 के अराउंड में रहेगी, और जो वीएच वाला पोर्शन है उसका 115 से 118 के बीच में रहने वाली है ये कट ऑफ। ठीक है, मैंने ये जो हालांकि मैंने इससे पहले भी पूरा डिटेल में मैंने समझाया कि कट ऑफ किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पर आप जा करके समझ जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कट ऑफ के पीछे वर्क करती हैं। ठीक है, ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं कि भाई हमारी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। ऐसा है, डीएसएसबी का ना एक पीछे से ही एक हिस्ट्री रही है कि इतनी कट ऑफ नहीं है कि 150 160। ठीक है, मैं तो मान करके चलता हूँ 145 भी बहुत रेयर चांसेस है कितना जाएगा, 135 के अराउंड यूआर की कट ऑफ ही रहने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। क्योंकि मानता हूँ कि मैं वैकेंसीज कम थी और बच्चों को पढ़ने का लेवल भी, लेकिन जो होता क्या है, जो प्रेशर एग्ज़ाम में होता है और जो टाइम का प्रेशर होता है ना एग्ज़ाम में बच्चे के ऊपर, वो कहीं ना कहीं उस पर मतलब वो जल्दीबाजी में कहीं ना कहीं गलती कर बैठता है। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो यही मेरी एक थोड़ा बच्चों के लिए करके क्योंकि काफ़ी सारे टेंस थे वो, इसी वजह से मैंने ये दोबारा कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाया है, जो आंसर की को एनालिसिस करने के बाद काफ़ी सारे बच्चों के नंबर्स को देखने के बाद मैंने आपको बताया है। तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे या तो डायरेक्टली नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मैं आपको नंबर दे देता हूँ, एक सेकेंड। डीएसएसबी, टीजीटी, एसएसटी से रिलेटेड ही वो होना चाहिए। ठीक है, नंबर है मेरा 7983401982। ठीक है, ये राहुल मेरा नाम है। और आप अगर कोई देखिए कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या फिर किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, तैयारी को लेकर के, टीजीटी एसएसटी को लेकर के अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, मैंने अगर कोई भी क्वेरी तो मैं उसके ऊपर, अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चंस रेज होते हैं तो मैं उसको लेकर के एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या चीज़ें उस पर काम करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, यही थी हमारी आज की वीडियो। जय हिंद, जय भारत।